हेलो। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इतने सारे लोगों से मुखातिब करेंगे और सब मेरी आवाज सुनेंगे। थैंक यू। आपकी आवाज तो सच में बड़ी, मतलब मुझे लग रहा है कि आपको रेडियो पर आना चाहिए। आपकी आवाज तो मुझसे भी तेज है। अरे बाप रे अब आप मेरी टांग खींच रहे हैं और वो टांग खींच रहे हैं जो काम भी नहीं करती है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं सच में आपको सच बोल रहा हूँ। मैं तो आपके सामने वैसे ही नतमस्तक हूँ। थैंक यू सो मच, ये आपका बड़प्पन है। थैंक यू जी। दीपा जी, मैं इस समय लोग बाग जो है, थोड़ा सा मुझे हल्का कहीं से ऐसा लगता है कि लोगों का जो एक सब्र है वो धीरे धीरे जी करके थोड़ा छूट रहा है। जी कहीं ना कहीं जी। उनको लग रहा है कि जो अब हमें जबरदस्ती घर के अंदर बांधा जा रहा है, वो परेशान हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आपके दो शब्द होंगे ना, वो शायद आपकी बात मानेंगे। देखिए, सब्र छूट रहा है में तो मैं अपनी जीवन के उदाहरण दे सकती हूँ। बचपन के 1.5 साल लगातार एक बिस्तर पे, एक ही अस्पताल के कमरे में, जी। एक 5 साल से 6 साल की उम्र की बच्ची ने काटे हैं। जब पहली बार ट्यूमर आया, ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, और फिर दोबारा जब मैं लगभग 30 साल की थी, 2 नन्ही बच्चियों की माँ थी, मेरे ट्यूमर्स दोबारा आए। एक के बाद एक मेरी सर्जरीज हुई। छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया, मल मूत्र की सारी शक्ति जाती रही, एंड लगातार महीनों अस्पताल में पड़े रहना, केवल एक बिस्तर पर सीधे, क्योंकि पीठ पे इतने सारे टांके थे। पूरी स्पाइनल कॉर्ड के जो हिस्से थे वो उनको रीच करने के लिए बार बार सर्जरी करनी पड़ी, ट्यूमर्स के इन्फेक्शन को निकालने के लिए। तो स्पाइन पूरी कटी हुई थी, ऊपर से एक के ऊपर एक सर्जरी हो रही थी। बिस्तर में मैं बिल्कुल पड़ी थी और हर चीज ट्यूब से चलती थी। मतलब ट्यूब से ही बाथरूम करवाना, ट्यूब से ही स्टूल को पास करवाना। और उसके बाद आज 21 साल हो गए, छाती का निचला हिस्सा पूरा मेरा काम नहीं करता है। तो अगर अस्पताल के उस लॉकडाउन को मैंने उसमें संयम नहीं रखा होता, मैंने अपना दिल पक्का नहीं करके रखा होता, या मैंने ये नहीं सोचा होता कि दिस टू शैल पास, और वहीं पे मैं अपना सब्र संयम सब खोकर नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में चली जाती, तो क्या आज मैं अपने भारत को 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल और 68 नेशनल गोल्ड दे पाती? क्या मैं 5 प्रेसिडेंट अवार्ड जीतकर आज आपके शो में आकर सबका धैर्य या हिम्मत बढ़ा पाती? तो ये अपने अंदर की शक्ति को बिल्कुल खोना नहीं है, और हर किसी भी फेज के बाद अगर हम थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखेंगे तो बहुत कुछ हम आगे हासिल कर सकते हैं। तो ये तो मेरी जीवन का एक साक्षात उदाहरण है आप सबके सामने। मैंने तो दीपा जी, मतलब आपके जो मैंने यूट्यूब पर खुद लेक्चर्स मैंने जो सुने हैं, मतलब जब मैंने ये देखा है कि जब आप बोलती हैं तो रोंगटे जो खड़े होते हैं ना, वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। मतलब हम तो फिर कुछ भी नहीं है इसका मतलब। मुझे नहीं लगता मैं लेक्चर देती हूँ या मैं कोई किताबों से निकालकर कुछ पढ़ देती वो तो हूँ। आपके दिल की बातें हैं। एक जिंदगी की खुद के ऊपर गुजरी हुई कहानी है, और कहानी भी नहीं है, ये जीवन का सत्य है जो मैं शेयर करती हूँ। और मैं कोई ऐसी सुपर गर्ल नहीं हूँ जो वो सूट पहनकर, स्पेस सूट और पीछे लाल कपड़ा बांधकर और ऐसे रोज खिड़की से उड़ते हुए निकल जाती हूँ, जैसे कि हम अक्सर मूवीज में देखते हैं कि सुपरमैन सुपर वुमन हवा में उड़ते रहते हैं। बिल्कुल इसी जमीन से जुड़ी हुई एक आम महिला हूँ, व्यक्ति हूँ, इंसान हूँ, जिसने केवल अपने अंदर के भरोसे को टूटने नहीं दिया। और इसका श्रेय मैं देती हूँ मेरी अपने आप को एजुकेटेड कहने की शक्ति को। मुझे लगता है जितने भी श्रोतागण आपको सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करते हैं। थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करते हैं तो उन्होंने अपनी किताबों में जो एजुकेशन ली है, क्या वो सिर्फ नंबर पाने के लिए ली है? अगर वो नंबर पाने के लिए ली है तो शायद उनको याद नहीं होगा, लेकिन एजुकेशन नंबर के लिए नहीं होती है। मुझे तो अपनी 5वीं क्लास की कविता याद है। 5वीं क्लास में क्या उम्र होती है? लगभग 9-10 वर्ष की उम्र होती है, और उस उम्र में ये सिखा दिया जाता है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम डरो नहीं, धीर तुम डटो वहीं। और धीर हम क्यों कहते हैं? धीरज रखने वाले इंसान को कहते हैं। तो ये तो और ये संयम तो अपनी सेहत का है, अपनी जिंदगी का है, अपने परिवारजनों की जिंदगी का है, क्योंकि एक व्यक्ति को भी लगेगा तो बहुत जल्दी फैलेगा जब तक इसका इलाज नहीं आता कोरोना का।
वाह। तो हारने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, आप हाथ धो रहे हैं, आप मास्क लगा रहे हैं, आप अपने ऊपर संयम बरत रहे हैं, आप घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये देश प्रेम तो है ही, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले आप अपने परिवारजनों के लिए ये कर रहे हैं, तो चलिए, आप देश के लिए नहीं कर सकते, समाज के लिए नहीं कर सकते, अपने माँ बाप, अपने बच्चों, अपने भाई बहन के लिए तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, सही बात है। दीपा जी, मुझे पता चला कि आप आजकल घर के अंदर कुछ नई नई डिशेस भी तैयार कर रही हैं। देखो, कुकिंग का बहुत शौक है। तो इनफैक्ट सच में कहूँ तो 10 साल से मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, और मेरा जो मल मूत्र की शक्ति इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे बहुत समय लगता है। ट्यूब अनीमा लेना पड़ता है, ट्यूब से यूरिन निकालना पड़ता है। ये सब तैयारियां करके भागी भागी मैं स्टेडियम में जाती हूँ, थकी हारी आती हूँ, रेस्ट करती हूँ, शाम को फिर जिम जाती हूँ। 10 साल से लगातार मेरे जीवन का यही एक चक्र बंधा हुआ था। और जो खाली समय होता था उसमें मैं अपनी फंड रेजिंग के लिए, अपनी इनकम के लिए ये कॉर्पोरेट लेक्चर या मोटिवेशनल लेक्चर दिया करती हूँ, क्योंकि रोटी भी कमानी है। तो वक्त बिल्कुल नहीं था, और वक्त अच्छा जा रहा था, क्योंकि देश के लिए मेडल जीत रही थी, मैं लोगों को इंस्पायर कर रही थी, अपने घर को रोजी रोटी चला रही थी। लेकिन ऐसा वक्त जो मेरा हो, तो ये एक वक्त मिला है, इसमें मुझे बहुत, मेरे बचपन से बच्चों ने बहुत मिस किया है मुझे, क्योंकि मैं बहुत बीमार भी रही हूँ, और फिर जब मैं ठीक हो गई तो मैं बिजी रही हूँ। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ बैठ जाती हैं, सब्जियां काट के पकड़ाती हैं, मैं उन्हें छोकती हूँ, फिर वो बना खाती हैं, और फिर कहीं ना कहीं हमारा वो बचपन, वो दिन वापस लौट कर आ गए हैं। तो हर चीज में कहते हैं ना, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी क्लाउड। तो हम अपने क्लाउड में अपनी सारी सिल्वर लाइनिंग ढूंढ रहे हैं। मेरा एक्चुअली ना, इस बात को पूछने का मेरा एक स्वार्थ था। जी। मेरा खुद का स्वार्थ ये है कि मुझे खाने का बहुत शौक है, और मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि गुलाब जामुन मैं घर में बना नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज मुझे बना के खिलाइए। अयो, मुझे मीठा मत बनवाइए, क्योंकि मीठा तो मेरी सबसे 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 ज्यादा वीकनेस है। लोग पिज्जा खाने जाते थे, लोग मतलब चाट खाने जाते हैं। हमारा परिवार एक ऐसा परिवार है जो मिठाई की दुकान पे मिठाई खाने जाता है, और आप शर्त लगाएंगे तो भी आधा किलो जलेबी मैं अकेली खा सकती हूँ। लेकिन व्हील चेयर पे होने के नाते और स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते शुगर सबसे पहले निकाल दी जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दिए जाते हैं, फ्राइड निकाल दिया जाता है। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मैं मिस करती हूँ मीठे को। आप आएंगे तो मैं जरूर आपके साथ बनाऊंगी भी और खाऊंगी भी। बस ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। हमारा जो शो है, और आपसे बात करके मुझे इतनी खुशी हो रही है, मतलब मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ कि मेरी आपसे बात हो रही है। नहीं, मेरे को भी आपका शुक्रिया करना चाहिए कि एक पैरा एथलीट को, एक दिव्यांग व्यक्ति को और उसके अचीवमेंट को आप दुनिया से मिलवा रहे हैं। तो इस पे बड़ी होप हम नहीं दे सकते देश को कि भाई कोई भी कठिनाई जीवन में आए, उसके ऊपर उठने की शक्ति हमारे अंदर ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हमारे अंदर ही सब कुछ है। तो दीपा जी, हमारा एक फरमाइशी प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ आपकी भी फरमाइश का एक गीत जो हम सब लोग आनंद उठाएं इसका। मुझे जो ये गीत खुद को बहुत पसंद है, और जब ऐसे कुछ रुकने लगता है, और जैसे आज सब कुछ रुका रुका है, थमा थमा है, तो मेरे को वो गाना आप सुनवा दीजिए, किशोर कुमार जी का, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। इस फिल्म का नाम भी ऐसा ही है अपने आप में, इंस्पिरेशन, इम्तिहान। जी दीपा जी, आप शो में आए, हमसे बात करी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और आप सबको सेहत भरी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, और अपने साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। नमस्कार।